पति ने रखा करवा चौथ। बीवी के लिए। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले रवि और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी मजेदार थी, एक दूसरे पर ताने, हंसी मजाक और कभी-कभी छोटी छोटी नोकझोंक। नेहा हमेशा कहती, रवि, तुम कभी मेरे लिए रोमांटिक नहीं होते। रवि मुस्कुराते हुए कहता, अरे, रोमांस तो मेरे दिल में है, बस टाइम नहीं मिलता उसे बाहर लाने का। करवा चौथ का दिन पास आ रहा था। ऑफिस से लेकर सोसाइटी तक सब जगह करवा चौथ की बातें हो रही थी। नेहा भी हर साल की तरह इस बार भी व्रत रखने की तैयारी में थी। नए कपड़े, 16 श्रृंगार और पूरे दिन बिना पानी के उपवास। तैयारी की धूम। एक दिन पहले से ही नेहा ने घर को सजा दिया। किचन में मिठाइयां बन रही थी, गुजिया, हलवा और आलू के परांठे। रवि घर आते ही बोला, वाह, क्या बात है, आज तो महक पूरी बिल्डिंग में जा रही है। नेहा मुस्कुराई, कल करवा चौथ है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। ओह, फिर कल तो तुम्हें पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ, मेरे पति देव की लंबी उम्र के लिए, नेहा ने हंसते हुए कहा। रवि बोला, मतलब कल मेरा दिन है। हाँ जी, पूरा दिन तुम्हारे नाम। रवि ने मजाक में कहा, तो कल मैं भी व्रत रखूंगा तुम्हारे लिए। नेहा हंस पड़ी, तुमसे तो सुबह की चाय बिना रहे नहीं जाती, व्रत कैसे रखोगे? रवि बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। व्रत का दिन। अगली सुबह नेहा सुहागन सजाकर उठी। सवेरे सवेरे सरगी खाई। उसने रवि को भी उठाया, चलो, तुम भी खा लो, बाद में मत बोलना भूख लगी। रवि ने आधी नींद में कहा, मुझे भी सरगी? हाँ, अगर व्रत रखना है तो अभी खा लो। रवि ने प्लेट उठाई और खूब मन से परांठे खाए। नेहा बोली, इतना मत खाओ, दिन भर भूख नहीं लगेगी। रवि ने कहा, बस एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ। फिर शुरू हुआ असली खेल। पूरा दिन बिना पानी और खाना। 10 बजे तक तो रवि ऑफिस में ठीक था, लेकिन 11 बजते ही सिर चकराने लगा। कॉल किया नेहा को, यार, ये सूरज आज इतना धीरे क्यों चल रहा है? नेहा हंसते हुए बोली, अब पता चला औरतें क्या झेलती हैं। रवि ने कहा, तुम तो सुपर हीरो हो। ऑफिस में लंच टाइम हुआ। सबके लंच बॉक्स खुले, खुशबू फैली। रवि ने पानी की बोतल उठाई, लेकिन रुका। अपने वादे को याद किया। सहकर्मी ने पूछा, क्या हुआ रवि, आज डाइट पर हो क्या? रवि बोला, नहीं भाई, आज करवा चौथ है। मैं भी व्रत पर हूँ। सब हैरान, क्या, तुमने भी रखा है? हाँ, बीवी के लिए, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। सबने ताली बजाई। लेकिन अंदर ही अंदर रवि सोच रहा था, काश कोई बादल आ जाए और चांद दिख जाए। शाम तक रवि का चेहरा उतर चुका था। नेहा ने वीडियो कॉल किया, कैसे लग रहे हो मजनू मियाँ? मत पूछो, मुझे लगता है मेरी आत्मा शरीर से निकलने वाली है। थोड़ा और सब्र करो, शाम को पूजा के बाद मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का, अब तू भी देख लेना मेरा चांद। नेहा ने घर सजाया, थाली में करवा, दीपक और छलनी रखी। बालकनी में चांद का इंतजार हो रहा था। चांद की झलक। रात हुई, आसमान में बादल थे। सब औरतें बालकनी में टकटकी लगाई थी। रवि भी पास में खड़ा था। इतना सस्पेंस तो हॉरर फिल्म में भी नहीं होता। नेहा बोली, चुप रहो, चांद दिखे तो बताना। अचानक बादल हटे, पूरा मोहल्ला चिल्लाया, चांद निकल आया। नेहा ने छलनी से चांद देखा, फिर रवि का चेहरा देखा। पूजा की, दीप जलाया और जल पी लिया। अब बारी रवि की थी। उसने भी नेहा को छलनी से देखा। नेहा बोली, अब तुम क्या करने वाले हो? रवि ने कहा, अब मेरी भी बीवी की लंबी उम्र के लिए पानी पीता हूँ। सब हंस पड़े। नेहा बोली, अरे, तुम तो वाकई पागल हो गए हो। रवि बोला, प्यार में पागल ही तो होना चाहिए। उस रात रवि ने कहा, नेहा, आज मुझे समझ में आया कि प्यार का मतलब सिर्फ गिफ्ट या रोमांस नहीं।
बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। तुम हर साल मेरे लिए ये व्रत रखती हो। आज जब मैंने रखा तो एहसास हुआ कि ये आसान नहीं है। नेहा की आंखों में आंसू थे। तुम सच में बहुत बदल गए हो रवि। रवि ने हंसते हुए कहा, बस अब हर साल हम दोनों साथ साथ रखेंगे करवा चौथ। अगले साल पूरे सोसाइटी में चर्चा थी। नेहा और रवि दोनों साथ व्रत रखते हैं। लोग बोलते, कपल गोल्स हैं ये तो। और हर बार जब कोई रवि से पूछता, तुम्हें भूख नहीं लगती? वो मुस्कुराकर कहता, जब दिल भरा हो प्यार से, तो पेट अपने आप शांत रहता है। यह कहानी बताती है कि करवा चौथ केवल पत्नी का व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, सम्मान और समझ का प्रतीक है। जब प्यार में समानता और भावनात्मक जुड़ाव होता है, तभी रिश्ता सच्चे मायनों में मजबूत बनता है।